एक मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। आप लगाइएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास कब किया गया था बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है सबसे पहला प्रयास यही किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1914 से 1918 1919 में किया गया था, लेकिन 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इसी युद्ध में भारतीयों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय अपना स्वराज की मांग को तेज कर दिए थे। और इसी को देखते हुए भारतीयों को स्वराज देने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा सबसे पहला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट का संबंध किससे है? या अब ये बोल सके हैं कि हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन है? हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियार्ट, उसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। हरीश चंद्र मुखर्जी इसका संपादक हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदू पैट्रियाटिक का संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वह चोल राजा कौन था? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में आरंभ किया गया था, उसका तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, उसी के तहत स्वदेशी आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन, जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? मराठा जो सत्ता थी सर्वोच्च शिखर पे कब थी? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय मराठा जो है सर्वोच्च शिखर पर थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, फारसी यात्री जो है अब्दुल रजाक, वो भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? दिया आया था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था, और संगम वंश तो पता ही है आपको 1336 से 1485 तक चला था। तो अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय ही भारत आया था। अगला, विश्व के वैश्विक धरोहर रॉयल काशबी मकबरा, और रॉयल काशबी मकबरा जो आग से पूरी तरह नष्ट हो गया, जो विश्व धरोहर भी था, वो किस देश में है? युगांडा। युगांडा में है। रॉयल काशबी मकबरा युगांडा में स्थित था। अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय ने युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन, मानवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, वो क्या नाम है उसका?
मुबाइन, 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 मुबाइन। कानून के नियमों का संग्रह है, मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, क्या कहलाता है? मुबाइन। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2004, फरवरी 2004। और पहली बार जो हुई थी 1966 में शुरू हुई थी। नाकाडूबा सिंहला रामास्वामी सदाशिवन किसकी एक प्रजाति है? नाकाडूबा सिंहला रामास्वामी सदाशिवन किसकी एक प्रजाति है? तितली की प्रजाति है, तितली की एक प्रजाति है रामास्वामी सदाशिवम। अगला, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तो उसी समय, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उसी समय हिंद स्वराज की रचना की। अगला क्वेश्चन, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। गोस्वामी समिति की अगर बात करें, गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया था और गोस्वामी समिति ने जो सुझाव दिए थे वो ये दिए थे कि किसी भी व्यक्ति को 2 सीट पर खड़ा होने की अनुमति ना दी जाए। अगर वह निर्दलीय खड़ा होता है कोई भी व्यक्ति तो उसकी जमानत राशि को बढ़ा दी जाए, और कोई भी उम्मीदवार यदि चुनाव में खड़ा हो, यदि वह 1/4 वोट ना ला पाए तो उसकी भी जमानत राशि जब्त कर ली जाए। यह गोस्वामी समिति का सुझाव था। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पावासी? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। 1974 में वन्यजीव अभयारण्य इसको घोषित किया गया था, ये भी सही है, तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मुंद्रा, बिलीविली और सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य तीनों वहीं पे कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला, विजयनगर साम्राज्य का गलीचा निर्माण करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? कालीकट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? मैथिल कोकिल। विद्यापति, विद्यापति को बिहार का मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला, पहली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012, पहली महिला, ध्यान देना महिला यहाँ पे, विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 कहाँ आयोजित हुआ? पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चलती हुई कार और एक चलती हुई इंजन समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? संवेग हमेशा ज़्यादा उसी का होता है जिसका मास, द्रव्यमान ज़्यादा हो, तो रेल इंजन का ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कितने डिग्री अक्षांश के आसपास? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। अगर ये ग्लोब है, ये अगर विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो ये मकर रेखा 23.5 डिग्री और ये है कर्क रेखा
23 डिग्री, इन्हीं के बीच में मरुस्थल होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। यहाँ नहीं रहती है दोस्तों, यहाँ की सालों भर बारिश होती है, इसलिए यहाँ नहीं होंगी, यहाँ होंगी या यहाँ होंगी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको और बताया था कि मराठा जो है किसके समय पे सबसे अधिक चरम पे था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। बट यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि स्वीकार किया था। अगला, इरुक्कम और वेनाडु नामक द्वीप किस झील में है? इरुक्कम और वेनाडु नामक झील किस देश में है? सॉरी, किस झील में है? पुलिकट झील में है इरुक्कम और वेनाडु नामक द्वीप। अगला, जो उज है, उज बहुउद्देशीय बांध परियोजना उज नदी पे बनाई जा रही है, उज किसकी सहायक नदी है? उज जो है किसकी सहायक नदी है? रावी। रावी नदी की सहायक नदी है उज, इसी पे उज बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जा रहा है। अगला, कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी शहर की किस पहाड़ी पर स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी शहर की किस पहाड़ी पर स्थित है? गुवाहाटी शहर की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। नीलांचल पहाड़ी पे कामाख्या मंदिर स्थित है। बताना है, शाहपुर कंडी परियोजना, शाहपुर कंडी परियोजना किस नदी पे एक बांध परियोजना है? शाहपुर कंडी परियोजना जो है रावी नदी पे है, ठीक है, रावी नदी पे है। गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है और किस राज्य में है? गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, बेसिकली ये कृत्रिम झील भी मानते हैं इसको, ये किस नदी और किस राज्य में है? तो ये बताना है, सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला, कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला इनमें से किस देश में स्थित है? कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला स्पेन में स्थित है। कैंटेब्रियन पर्वत श्रृंखला स्पेन में स्थित है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? मानव के वो दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हृदय और मस्तिष्क, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन ये है कि रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग 2021 में किसके तहत आयोजित किया जाएगा? विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जो है रायसीना डायलॉग को आयोजित करेगा। एक और दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो हाल ही में समाचार में देखा गया है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है वो पुल, इस तरह से है, इसी के ऊपर ट्रेन जाएगी और वो कटरा से कश्मीर को जोड़ेगी। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा आप इसको लाइक करें और ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए आप इसे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।